है इस बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी भी फिर खतरे में? नहीं, खतरे में तो है। अभी तो बहुत सारे सवालात हैं जो अभी नहीं उठ रहे हैं। हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में हो। या मुझे ये बताओ, चैंपियन ट्रॉफी नजदीक है, जो आपके पास 2 से 3 ग्राउंड है वो आपके हाथ में वो है ही नहीं। मतलब कसाफी स्टेडियम लाहौर जो है, नेशनल स्टेडियम कराची, ये दोनों पे काम हो रहा है और चैंपियन ट्रॉफी नजदीक है। आप के नहीं होगा दिसंबर के अंदर तो जयशाह ने अपना आईसीसी का चेयरमैन जो है वो बन के बैठ जाना है। वो बंदा वो के जिस पीसीबी गलती कर रही है, जो आज से मैं उनको ब्लेम करूंगा कि हम टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं अगेंस्ट इंग्लैंड और आप वनडे का टूर्नामेंट करा रहे हैं। कैसे सेलेक्ट करेंगे लड़के वहां से आप? पागल है यार, अक्ल से पैदल है सारे। अक्ल तो है ही नहीं लोगों में किसी नाम की। कहां पे चैंपियंस ट्रॉफी भी फिर खतरे में? नहीं, खतरे में तो है। अभी तो बहुत सारे सवालात हैं जो अभी नहीं उठ रहे हैं। हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में हो, यहाँ की रौनकें बढ़े, यहाँ खेल के बड़े बड़े मौके हैं। हाँ। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐसी हैं कि जिन पे लग रहा है कि नहीं होगा। दिसंबर के अंदर तो जयशाह ने अपना आईसीसी का चेयरमैन जो है वो बन के बैठ जाना है। वो बंदा वो के जिसने अपना आपका श्रीलंका के अंदर मैच जो है वो दूसरे शहर में नहीं होने दिया। उसने कहा कि जितना मर्जी मौसम खराब होता रहे, तो बहरहाल ख्वाजा तो थे वहां श्रीलंका के अंदर कि घुटनों घुटनों पानी जनाब वहां खड़ा हुआ है, वो बंदा कह रहा है यहां ही मैच होगा, हम तो दूसरे शहर के अंदर नहीं जा। यार वो कैसे मतलब उनको हजम हो जाएगा कि इतना बड़ा इवेंट जो है वो पाकिस्तान में हो जाए? ठीक है या नहीं? तो दूसरी बात ये कि एक और जो सबसे बड़ा मसला ये है कि इस चैंपियन ट्रॉफी के दरमियान में 2 हुकूमतों का भी मसला है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो 2 बोर्ड है ये तो बिल्कुल मतलब ये कि बेजरर होते हैं। चाहते हैं कि ये खेलें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मुल्क में आके खेलें। दोनों मुल्कों के अवाम चाहते हैं कि वो एक दूसरे की टीमें जो है वो आकर हमारे मुल्क में खेलें, हम चाहते हैं वो आकर यहाँ पर खेलें। लेकिन वो जो हमारे एक सियासी मसाइल हैं, 2 मुल्कों के दरमियान जो हमारे प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी जहन में रखनी चाहिए कि ये सारी चीजें जो हैं ये क्या पॉसिबल होंगी कि इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में हो जाए और इंडिया यहाँ आ जाए। और अगर इंडिया नहीं आता तो फिर वही फीका पड़ जाएगा वो टूर्नामेंट, फिर भागते फिरेंगे, ट्रैवल वहां हो रहा है, उधर ट्रैवल यहाँ हो रहा है। बिल्कुल राना साहब, आप सही बात कर रहे हैं। ये जो इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज है, इसके कुछ एक आध मैच शायद यूए में शिफ्ट हो जाए। वो तो होने हैं क्योंकि कसाफी स्टेडियम में काम हो रहा है, वहां आप क्रिकेट खेल नहीं सकते। नेशनल स्टेडियम में काम हो रहा है, वहां आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। पिंडी की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ शायद कोई इवेंट है या क्या है, उसकी वजह से वो आप एक आध टेस्ट मैच खेले तो खेले, उसके बाद आप दूसरा शायद नहीं खेल सकते। मुल्तान में अगर आप खेल सकते हैं तो खेलेंगे। अभी कुछ भी समझ नहीं आ रही। ठीक है, वो मकलम जो है, वो जो कोच है, उसने बोला भाई हम तो टीम ही अनाउंस नहीं कर पा रहे, ये इज्जत है, ये इज्जत करवाते हैं हमारे लोग। वो कह रहे हैं हम टीम ही नहीं अनाउंस कर पा रहे, हमें ग्राउंड तो बताओ कौन से ग्राउंड है, उस हिसाब से अपने प्लेयर बनाएंगे और क्या कहते हैं अपनी टीम सेलेक्ट करेंगे। अब मुझे तो जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के हवाले से बीसीसीआई का क्या स्टैंड आ रहा है और पाकिस्तान का पीसीबी का क्या रद्द अमल आ रहा है, तो इसके बारे में मुकम्मल हम आपको वीडियो सुनवाते हैं कि क्या पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है या नहीं होने जा रही। पता नहीं क्या बनेगा। हम अपने ब्लंडर्स किए जा रहे हैं, दूसरों को मौके दिए जा रहे हैं कि पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी हमारी पाकिस्तान में ना हो। इसीलिए मगजमारी सारी जिंदगी हम करते रहे हैं। और भाई खुदा के लिए 2 स्टेडियम के अलावा इधर 6-6 8-8 स्टेडियम फालतू पड़े, कुत्ते बिल्लियां घूम रहे हैं वहां पे। शादियां होती है लोगों की, उनकी कोई सेटअप करो, उनकी कोई इंतजामिया से बात करो। जिन शहरों के अंदर वो है टेस्ट स्टेटस के वो ग्राउंड है, टेस्ट क्रिकेट वहां हो चुकी है। अगर यही हमारे पास ग्राउंड होते तो हमें अब यूएई के लिए ना सोचना पड़ता। हम दूसरों को खुद मौका दे रहे कि जब आप अपनी सीरीज वहां पे करवा सकते तो फिर चैंपियन ट्रॉफी में बायलैटरल सीरीज क्यों नहीं, वो हाइब्रिड मॉडल क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, हमें पता ही नहीं है किसी चीज का। हवा में बातें कर रहे हैं, हवा पे हर चीज कर रहे होते हैं, तो भुगतो फिर इसी तरह ही होगा भाई। जैसे हमारी स्पोर्ट्स बर्बाद और हो चुकी है ना, तो ये भी बर्बाद हो जाएगी। रुक जाए अभी। ये सारे बोलते हैं ये क्रिकेटर बर्बाद नहीं कर रहा, ये सारी चीजें आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने हाथों से क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। उसके बाद जो ब्लेम है वो देते हैं जी क्रिकेटरों की वजह से क्रिकेट खराब हो रही क्योंकि टीम हार रही है। बस करो यार, अल्लाह हाफिज। जैसी क्रिकेट टीम के साथ कितना बड़ा अलमिया है कि आपके पास एक स्पिनर नहीं है, कोई क्वालिटी का स्पिनर नहीं है, आपके पास एक क्वालिटी का ऑलराउंडर नहीं है। 2 ऑलराउंडर बांग्लादेश के लिए खेल रहे हैं, मेहदी और शोकेब, वो दोनों ने मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दी। हमारे पास एक ऑलराउंडर नहीं है। हमारे पास विकेट कीपर एक 37 साल का है जो बेचारा कप्तान है। मैं तो कहता हूँ उसको भी खिलाओ। आप उसको क्यों नहीं खिलाते? इंग्लैंड के खिलाफ उसको खिलाना चाहोगे सरफराज, आप वहां पर भी यंगस्टर नहीं रखते।
आपने किसी को बनाने की कोशिश ही नहीं की। आपने अपने दोस्तों को एकोमोडेट करने के लिए नए बच्चों को लाए नहीं, जिसके वजह से ये बहुत बड़ा एक गैप बन गया। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान जैसी टीम के पास एक स्पिनर नहीं है, नॉट अ सिंगल स्पिनर, और हम जा रहे हैं इंग्लैंड से खेलने। अच्छा, अब एक और अलमिया सुन लें, जो सबसे बड़ा मोहसिन नकवी साहब की जो पीसीबी गलती कर रही है, जो आज से मैं उनको ब्लेम करूंगा, कि हम टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं अगेंस्ट इंग्लैंड और आप वनडे का टूर्नामेंट करा रहे हैं। कैसे सेलेक्ट करेंगे लड़के वहां से? आप कैसे देखेंगे टेस्ट का टेम्परेमेंट एक रोजा क्रिकेट में? टेस्ट क्रिकेट इज टोटली इंटायरली डिफरेंट। तो ये तो मैं उनको ब्लेम दूंगा। साहब, और ये अब साहब यहाँ से निकले कैसे, अगर हम इस भंवर में फंस गए हैं कि होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से बुरी तरह हारे हैं, और एक होता है कि कोई इक्का दुक्का सीरीज हार जाए, इक्का दुक्का मैच हार जाए तो हो कि जी चले टीम फॉर्म में नहीं थी, परफॉर्म नहीं कर रही थी, कोई मसाइल थे, मगर अब तो ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हो गया, T20 वनडे टेस्ट, जिसमें हम हार पे हार रहे हैं, और अब लग रहा है कि हम एक मीडियोकर टीम हो गए हैं जो दुनिया की नंबर 1 टीमों के आगे तो ठहर ही नहीं पा रही है, बुरी टीमों से भी हार रही है। तो कैसे निकले इससे? इसमें दो चीजें हैं। देखिए, पहले तो जो डिसीजन हैं, जिन लड़कों ने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेला, टीम का माहौल खराब किया और अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझने लग गए, उन लड़कों को निशाने इबरत बनाना पड़ेगा बाकी यंगस्टर्स के लिए और डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए। दूसरा, डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास औजार नहीं है। वो लड़के 10-10 साल से खेल रहे हैं और दे हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म, और अगर नहीं भी करेंगे तो आपने चेन बंद नहीं करनी है। अगर आप चेन बंद कर देते तो आपका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो जाता है। तीसरा, जो पीसीबी में बैठे हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको ये समझना पड़ेगा कि आप अब ज्यादा खेल नहीं सकते। अब आप ये जो लड़के हैं, इनको डर लग रहा है पीसीबी में कि अगर इन लड़कों को हमने निकाल दिया और अगर दूसरे किसी को ले आए तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। जो सबसे बेवकूफाना और थकी हुई, कोई अक्ल समझ कुछ भी नहीं, ना कोई पूछने वाला ना कुछ, फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं जी फैसलाबाद में उन लड़कों के जिनका सेंट्रल जैसा कि आपने फुल वीडियो में देख लिया है कि पाकिस्तान में अगर पीसीबी, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अगर पीसीबी इंग्लैंड के मैचेस पाकिस्तान में नहीं करवाएगा तो फिर बीसीसीआई और आईसीसी भी इस बात पर जो है वो अपने बयान देंगे और कोशिश करेंगे कि चैम्पियन ट्रॉफी भी फिर आप एब्रल मॉडल पर करवाओ। अगर पाकिस्तान के पास मुल्तान का स्टेडियम मौजूद है तो उसमें आप एयर टेस्ट मैच तो आपने वहाँ करवाना है, दूसरा भी आप वहाँ करवा लें। एक रावलपिंडी में आप करवा रहे हैं तो कराची वाला भी आप रावलपिंडी में करवा लें, या आप फैसलाबाद में भी करवा सकते हैं। वहाँ पर वनडे कप जो हो रहा है उसके बाद आप वहाँ पर टेस्ट मैच करवा सकते हैं। बाहर ले जाने के लिए की क्या ज़रूरत है? ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि आईसीसी भी फिर डिमांड कर सकता है पीसीबी से कि आप एब्रल मॉडल के तौर पर जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी 2025 करवाओ।